नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन किनके वादों में कितना दम है वो तो जनता तय करेगी। बहरहाल आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। 2 चरण का शेष समाप्त हो चुका है, 2 शेष बचे हुए हैं, यानी 14 और 19 मई को चुनाव संपन्न हो चुका है। आज दूसरे चरण का चुनाव को लेकर के आज मतगणना शुरू हो चुका है सुबह 8 बजे से, लेकिन 2 चरण का शेष बाकी है 24 मई और 27 मई को। तो जहां पे हम आए हुए हैं रांची जिला में बुढ़मू प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है छापर। तो यहाँ से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं अरविंद मरांडी जी हैं। यहाँ पे अंतिम चरण यानी 27 मई को चुनाव होना है। तो इनसे जानते हैं कि आप मुखिया बनने से पहले क्या करते थे और मुखिया बनने का मन कैसे बनाया, और लोगों के बीच आप जा रहे हैं तो लोगों का क्या कुछ डिमांड है, क्या लोग मांग कर रहे हैं कि अगर आप मुखिया बन जाएंगे तो इस पंचायत में क्या कुछ डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। इसके अलावा इनका मैनिफेस्टो क्या है, अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों के बेहतरी के लिए क्या कुछ आपने सोचा है। तमाम मुद्दों पे मैं इनसे बात करता हूं। पहले तो अरविंद जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए कि आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। किसान हैं जी, किसान है जी। और तो हमेशा हाँ बोलिए। हमेशा मैंने हम लोग गरीब के भलाई के बारे में ही सोचते हैं और सबको एक साथ लेके चलने का कोशिश करते हैं और हमेशा मैंने एक दूसरे को जोड़ के रखने का हम लोग प्रयास करते हैं। और मैंने गांव का ही लोगों का सोच था कि हमको मुखिया में खड़ा करने का, ये गांव के लोग, हाँ गांव का लोग है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मैंने नहीं है, राय नहीं है, ये गांव का ही लोगों का राय है। और यहाँ जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, यहाँ जिस तरह से अभी मैंने देखा जाए तो यहाँ 9 को प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो उसमें टोटल 11 प्रत्याशी खड़े हुए थे। जी, 11 प्रत्याशी खड़े हुए थे, उसमें से 2 वापस लिए और 9 अभी मैंने मैदान में है। तो सबका अपना अपना मैंने सोचिए तो मैंने व्यक्तिगत लाभ कहे या तो स्वार्थ कहे, उसी के वजह से सब खड़े हुए हैं। और मेरा सोच है कि जो अभी 2 बार पंचायत चुनाव होने के बाद भी यहाँ पर जस के तस मैंने जो डेवलपमेंट चाहिए था, जो विकास नहीं हो पाया जी, वो विकास नहीं हो पाया, तो इसलिए आपने मन बनाया जी। अच्छा, ये तो आप लोगों के पास जा रहे हैं, लोग से रूबरू हो रहे हैं, तो लोगों का क्या डिमांड क्या है? डिमांड इसमें है कि जैसे 2 बार मुखिया चुनाव होने के बाद भी इसमें हम लोग के जात, जैसे हम लोग संथाल में आते हैं कास्ट में, तो इसमें भी 2015 में बना, लेकिन वो भी जो माने शोषक वर्ग है उसी के चंगुल में ही फंस के रह गए, वो बाहर नहीं निकले। तो इस वजह से भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ और उसी के वजह से आज हम लोग अपेक्षित हैं, माने विकास नहीं हो पाया, मतलब डेवलप नहीं हो पाया। कारण यह है कि आप लोगों ने उनको सर्वसम्मति से जिताने का काम किए, लेकिन वो मतलब कह सकते हैं कि जो दलाल हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के दलाल कह सकते हैं, या मतलब बहुत तरह की बातें हैं जिसको कह सकते हैं आप, तो उनके चंगलों में वो लोग फंस चुके हैं, उसके वजह से इस पंचायत का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो आप अगर मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? जी, जिस तरह से देखा जाए तो जैसे पिछले 2 चुनाव में जैसे वार्ड सदस्य है, उनको अपना अधिकार से वंचित रखा गया। उनको मैंने सोचे तो मुखिया अपना ही अंदर में सबको हाईजेक कर रखे हैं, उनका जो अधिकार है उनको नहीं बतलाते हैं कि आपका क्या अधिकार है, मैंने हर वार्ड में विकास करने का। तो मेरा सोच है कि अगर हम जीत जाते हैं इस पंचायत में, तो जो वार्ड सदस्य का जो अपना ये है कर्तव्य है, जो अधिकार है वो हम सबको देंगे और वो अपना काम करे और हर वार्ड का अपना मैंने डेवलपमेंट हो, विकास हो, यही सोच है। और मैंने मुखिया का जितना भी पावर है वो जनता के बीच लाए और मैंने विकास की ओर अपना कदम अग्रसर बढ़े। अच्छा, बताइए कि आपने किसानों के लिए क्या सोचा हुआ है? किसानों के लिए सोचे हुए हैं कि जिस तरह से मैंने सोचे तो यहाँ का मौसम मैंने उस टाइप से नहीं रहता है,
उस अनुसार मेरा कहना है कि मैंने खेती के लिए मैंने कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए किसानों को जैसे बीज हुआ, खाद हुआ, उसके लिए उचित व्यवस्था करना होगा। और जो मजदूरी करता है उसके लिए भी मैंने रोजगार का व्यवस्था करना होगा, तबे मैंने इस पंचायत का विकास हो सकता है। किसान के लिए तो है कि उसको बिजली पानी चाहिए जी। इसके अलावा कम समय में कम लागत में उसको अधिक लाभ वाली खेती बाड़ी चाहिए। तो किसान लोग तो मतलब पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो उनको समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा खेती करूं, क्या करूं। क्योंकि आप किसान हैं, मुखिया बन जाएंगे तो कम समय में कम लागत के लिए अगर कोई नए नए योजनाएं आते हैं तो क्या आप प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे? जी, प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे ताकि लोग उस किसान भवन है कि नहीं आपके पंचायत में? किसान भवन तो नहीं है, तो क्या लेकिन सोचे हैं अगर जीत जाते हैं मुखिया में तो बनवाने का काम करेंगे। और जितना जो किसान है यहाँ पर सबको प्रशिक्षण देंगे। और माने जो पारंपरिक खेती है उसके अलावा उनको उनका आय को बढ़ाने के लिए नई तकनीक का माने नई तकनीक का उपयोग करके वो खेती बाड़ी करके आगे अपना जीवन माने बेहतर कर सकते हैं, और खुशहाल बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जी। अच्छा, युवा वर्ग देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे सामने बहुत सारे युवा वर्ग भी हैं जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद जो है नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, नौकरी तो नहीं मिलती है। तो आप उसको स्वरोजगार कैसे दिलवाएंगे, कैसे आपको उनको मदद करेंगे? उनको मदद इस तरह से किया जा सकता है, कौशल विकास के योजना द्वारा उनको प्रशिक्षण दिला के मैंने उनको आगे बढ़ाना है। और जो मैंने नहीं पढ़े लिखे हैं वो तो किसानी करके अपना गुजर बसर करना है। और जो पढ़े लिखे नहीं है, खेती बाड़ी नहीं करना चाहता है तो लघु कुटीर उद्योग वगैरह तो कह सकते हैं ना, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, सुअर पालन, जो भी हो वो भी सब काम कर सकते हैं। अब जो मान लीजिए पढ़ लिख गए हैं, ग्रेजुएशन कर गए हैं, तो वो मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक बहुत तरह के हैं मतलब काम है, वो आप कौशल विकास योजना के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार वगैरह कर सकते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या सोचा है? शिक्षा का तो स्थिति देख रहे हैं कि बच्चे केवल स्कूल में खाने पीने के लिए जाते हैं, गार्जियन ये नहीं पूछते हैं कि भाई स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ, पूछते हैं कि आज तुमने क्या खाना खाया। तो अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो क्या कुछ सोचें इस पंचायत में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए? शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए उसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा जी, ताकि यहाँ के जो बच्चे लोग हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उनको बेहतर माने शिक्षा मिल सके, उसके लिए भी हमने सोच रखा है। और मैं पहले भी 6 साल स्कूल का अध्यक्ष रह चुका हूँ जी। तो उसके नाते मैं कहूँगा कि यहाँ पर पहले प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था छापर पंचायत में। मेरा आने के बाद यहाँ पर मैंने मैट्रिक तक हुआ और मेरा सोच है कि 10+2 तक करने का यहाँ पर विचार है। मतलब आपका प्लान है कि अगर मुखिया बन जाते हैं तो ये 10+2 तक करवा देंगे। और यहाँ का छात्र लोग जो जाते हैं अदर मैंने जिला में पंचायत में नहीं, जिला में, जैसे हम लोग का यहाँ रांची जिला पड़ता है तो पढ़ने के लिए यहाँ पर कॉलेज नहीं होने की वजह से वो रामगढ़ जिला में जाना पड़ता है। वो थोड़ा यहाँ से 14 किलोमीटर है, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए मेरा अगर मुखिया बन जाते हैं तो यहाँ पर मैंने एक अच्छा 10+2 खुलवाने का विचार है। जगह भी हम लोग चिन्हित कर चुके हैं और हम लोग मैंने प्रयासरत रहेंगे कि यहाँ पर कॉलेज हो और यहाँ के बच्चे और बच्चियों लोग को अच्छा शिक्षा मिले, डेवलप हो यहाँ, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। सही बात है, जब तक जागरूक नहीं होंगे लोग तब तक शिक्षा को कैसे ग्रहण करें। जब एक परिवार शिक्षित होगा तो एक गांव शिक्षित होगा, गांव शिक्षित होगा तो समाज होगा, सब लोग शिक्षित होंगे। तो एजुकेशन तो सबसे बड़ा महत्व है। स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या सोचा है? स्वास्थ्य को लेकर सोचा यहाँ तो कोई केंद्र भी, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, स्वास्थ्य उप केंद्र भी नहीं है। यहाँ जो पहले 22 साल पहले जो CCL का अस्पताल चल रहा था वो भी अभी बंद है, CCL बंद होने की वजह से। तो अगर इस पंचायत में अगर कोई बड़ बीमार हो जाता हो तो फिर कैसे इलाज होता होगा? यहाँ बहुत दिक्कत है। तो उसके लिए मैं सोच करके रखा हूँ कि अगर मैं जीत जाता हूँ यहाँ का मुखिया तो यहाँ पर मैंने डॉक्टर को यहाँ लाने का प्रयास करूँगा प्रखंड के मुख्यालय से, और यहाँ के लोगों को बेहतर इलाज के लिए मैंने उनको स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाने का काम करेंगे। अच्छा, इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए क्या कुछ सोचे हैं? इस पंचायत को अगर कोई लोग कहे कि चलिए
अरविंद मरांडी जी मुखिया हो गए हैं, तो मॉडर्न कैसे बनाने का काम करेंगे? मॉडर्न बनाने के लिए तो जब तक यहाँ के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो मॉडर्न तो नहीं मेरा जहाँ तक सोच है नहीं हो सकता नहीं, है। तो इसलिए मॉडर्न मॉडर्न बनाने के लिए यहाँ सबको मैंने आगे आना होगा। तो पहल तो पहल तो आप ही को करना होगा जी, पहल चाहे हम वो ही हर को स्तर करना पे। जी देखिए मॉडर्न बनाने का मतलब है कि सड़क, नली, गली, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब चीज़ होना चाहिए, तभी तो मॉडल बन पाएगा। जी तो इसके लिए पहल तो आप ही को करना होगा। जी, पहल हम ही को करना होगा। ये शुरू में जो मैंने आपको बताया कि जब तक हम यहाँ माने जो वार्ड जो जीतेंगे, जीत के जो आएंगे, उनको जब तक अपना हक अधिकार, उनको जो काम है जो उनका वार्ड सदस्य को जब तक उनको हम नहीं देंगे तो यहाँ माने मॉडल गांव नहीं बन सकता, मॉडर्न गांव नहीं बन सकता। यानी शिक्षा और जागरूकता बहुत जरूरी है, तभी वो बन पाएगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से मरांडी थी, अरविंद मरांडी जी हैं जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, इनका कहना है कि अगर हमें जनता मौका देती है तो हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करूंगा, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, नली, गली, बिजली, जो भी कार्य आएंगे मैं उसको विकास करने का काम करूंगा। हालांकि कोई भी अगर मुखिया बनते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो तो धरातल पर लाएंगे, लेकिन विशेष अगर ये होता है कि अगर हम मुखिया बन जाते हैं तो इस पंचायत में अगर मुझे महसूस हुआ कि MP, MLA, MLC या राज्यसभा सदस्य हैं, उनसे भी अगर मुझे फंड लाना पड़े तो मैं उस फंड को भी लाऊंगा और इस पंचायत का हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करूंगा। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या भाई मुखिया प्रत्याशी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पे उनसे बात होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके।